गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल पार्ट 3। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टूडेंट डिस्कस करेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ओके, इसमें हमें क्या देखना है स्टूडेंट? द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी बाय डिफरेंट डिफरेंट मीन्स। ओके, एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज़। हर कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन और फाइनली डिफरेंट टिश्यूज़ तक जाता है। ओके, तो देखिए वन बाय वन हम इसको देखेंगे। माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू नोज़। कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में नोज़ के थ्रू एंटर होते हैं, कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू एंटर होते हैं, और कुछ माइक्रोब्स लाइक वायरस, एड्स वायरस एंटर इन आवर बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन और स्किन ऑल्सो। मोस्टली affects our immune system. AIDS virus affect our immune system. Okay, or a virus which cause Japanese encephalitis, or you can say brain fever. It enters our body through mosquito bite, एंड थ्रू स्किन। मॉस्किटो बाइट से हमारे स्किन के अंदर एंटर करके हमारे ब्रेन तक चला जाता है। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। दिस ओके, इन दिस स्लाइड स्टूडेंट यू सी द फर्स्ट कॉलम इज डिजीज, सेकेंड वन इज इन्फेक्शियस एजेंट, थर्ड इज एंट्री पॉइंट, next is site of infection, and last one is symptoms. So one by one we will take the disease and discuss. Okay, first is tuberculosis, commonly called TB. It is caused by bacteria, means the infectious agent is bacteria, and this bacteria enter in our body through nose and mainly affect lungs. और ये जो बैक्टीरिया स्टूडेंट ये मेनली लंग को अफेक्ट करता है। और जितनी भी डिजीज़ होंगी स्टूडेंट, जिन डिजीज़ के इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं वो लंग को अफेक्ट करेंगे, उनके सिम्टम बेसिकली कफ, ब्रीथलेसनेस होंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट द सिम्टम्स आर सेम व्हेन द इन्फेक्शियस एजेंट अफेक्ट द लंग। ओके, नेक्स्ट इज टाइफाइड. Typhoid is caused by the infectious agent bacteria. Okay, and it enter in our body through mouth and it affect gut lining. हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टूडेंट उसको अफेक्ट करता है। ओके, और इसका जो सिम्टम इज फीवर, हाई ग्रेड फीवर इसमें आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज जॉन्डिस. जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय infectious agent virus and it enters in our body through mouth. It affect liver, ये liver को affect करता है स्टूडेंट, और completely इसके symptoms जो होते हैं वो liver काम करना बंद कर देता है and completely damage to liver. Okay, next one is AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. It is the full form of AIDS. It is caused by the infectious agent virus, and name of that virus is HIV, human immunodeficiency virus. It enters in our body through sexual organs and skin also. The main site of infection is lymph node. This virus affect the lymph node. Okay, and the main symptom is immune system fail. In this disease student, immune systems do not work properly, और फाइनली जो इम्यून सिस्टम है स्टूडेंट हमारा वो वर्क करना बंद कर देता है। अगर बॉडी में एक छोटा सा भी इन्फेक्शन हो जाता है, अगर किसी को कॉमन कोल्ड भी हो जाता है, वो कॉमन कोल्ड धीरे धीरे निमोनिया की फॉर्म ले लेता है और अल्टीमेटली वो ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है स्टूडेंट, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हमें डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। जब भी हमारी बॉडी को कोई डिजीज़ होती है तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट ये फाइट करता है और हमें डिजीज़ से बचाता है। ओके, बट इन द केस ऑफ
when the person is infected by this virus, HIV virus means this person, the person having disease AIDS, in this disease the immune system जो है हमारा, it is not working properly, और ये वर्क जब नहीं कर पाता स्टूडेंट, छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बन जाता है, और बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन एक साथ हो जाते हैं और उनको इन्फेक्शन को इम्यून सिस्टम ठीक नहीं कर पाता क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली. तो फॉर इन दिस डिजीज द पर्सन में डाई. ओके, नेक्स्ट इज जैपनीज इंसेफेलिटिस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट ब्रेन फीवर. इसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं. The infectious agent for this is virus, and this virus enter in our body through skin or by mosquito bite. mosquito bite से skin के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है. जो हमारा ब्रेन है स्टूडेंट, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है. और बेसिकली जितनी भी डिजीज़, वायरस या बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज़ जो हमें हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालती हैं स्टूडेंट, जिनका साइट ऑफ इन्फेक्शन ब्रेन है, उन डिजीज़ के केस में जो सिम्टम्स हैं वो लगभग कॉमन होते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, फिट्स मतलब दौरे आना, एंड अनकॉन्शियसनेस. ये सारे जो सिम्टम है स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर रिलेटेड टू दोज डिजीज़ विच अफेक्ट ब्रेन, यानी इनका साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है स्टूडेंट वो ब्रेन होता है. ओके, नेक्स्ट इज़ मलेरिया. मलेरिया बहुत ही कॉमन डिजीज है स्टूडेंट, बड़ा सुनने में आता है मलेरिया के बारे में. तो मलेरिया इज़ बेसिकली कॉज बाय प्रोटोजोआ. द इन्फेक्शियस एजेंट इज़ प्रोटोजोआ. द नेम ऑफ दैट प्रोटोजोआ इज़ प्लाज्मोडियम. और ये प्रोटोजोआ है स्टूडेंट हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू एंटर होता है. और स्किन के थ्रू कैसे एंटर होता है स्टूडेंट? मॉस्किटो बाइट से. यानी कि ये जो डिजीज़ है मलेरिया, इसको मलेरिया डिजीज़ का जो कॉज है स्टूडेंट, जो कारण है, दिट इज़ प्रोटोजोआ. एंड इसको स्प्रेड करने का जो काम करता है दिट इज़ डन बाय मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से ब्लड ले करके हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है. ओके, और हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है. ओके, और द मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन इज़ RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड लीवर सेल. ये मेनली RBC और लीवर सेल के ऊपर इफेक्ट करता है. ओके स्टूडेंट, और जो कॉमन सिम्टम है स्टूडेंट, फीवर, शिवरिंग विथ फीवर. इसमें बुखार, ठंड के साथ बुखार आता है, कपकपी छूटती है और बुखार आता है. ओके, और बॉडी है, शरीर में दर्द होता है. ओके, दीज ऑल अबाउट दीज डिजीज़, infectious agent, entry points, and their infectious in the site of infection and symptom. Okay, hope you understand. Come to next slide. Principle of treatment. जब कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी को हो, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जब हमारी बॉडी को हो जाती है स्टूडेंट, तो हम उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो 2 स्टेप में करते हैं. ओके, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़. हम उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. कैसे हम उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं? जैसे बाय टेकिंग मेडिसिन. हम कोई मेडिसिन, जैसे मान लीजिए किसी को फीवर है, तो फीवर से बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम मेडिसिन लेकर के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं. ओके, तो दीज आर द प्राइमरी स्टेप्स. ओके, पेन होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं, लूज़ मोशन के लिए लूज़ मोशन की मेडिसिन ले लेते हैं. ओके, एंड सम टाइम बाई टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर बॉडी एनर्जी. और बॉडी मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर हम बेड रेस्ट लें, उससे भी हमारी बॉडी की जो एनर्जी वो कंजर्व होगी, और हमें जो एक तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलेगा उस डिज़ीज़ के लिए, और हम थोड़ा सा ठीक फील करेंगे. ओके, और जो सेकंड है स्टूडेंट, टू किल द माइक्रोब्स. सेकंड में हमें क्या करना है? वो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं स्टूडेंट, उनको किल करना है. हाउ? दिस कैन बी डन बाई टेकिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स. इसको हम कोई सूटेबल एंटीबायोटिक्स लेकर के या ड्रग लेकर के उस माइक्रोब्स को, जिससे वो डिजीज़ हुई है, उसको किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. ओके, इस तरीके से हम उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं स्टूडेंट? तो बेसिकली हम 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं. वन इज़ जनरल प्रिंसिपल, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, और सेकंड इज़ वन इज़
जनरल वे एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक वे। अब इस स्लाइड में हम जनरल वे के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। पब्लिक हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ओके, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विल मेक पीपल हेल्दी टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन की बात है स्टूडेंट, अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए हमें अच्छा बैलेंस फूड खाना है, अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है, सफिशिएंट फूड खाना है। ओके, जिससे कि हमारी बॉडी उस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर पाए। ओके, हमारे अंदर उस डिजीज़ से फाइट करने के लिए जो है वो एनर्जी रहे। ओके, अब जो जितनी भी डिजीज़ हैं स्टूडेंट, हर टाइप की डिजीज़ के लिए हमारे जो जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एयरबॉर्न डिजीज़, अगर हम एयरबॉर्न डिजीज़ की बात करें, एयरबॉर्न डिजीज़ मान लीजिए किसी को हो जाती है तो कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशन दैट आर नॉट क्राउडेड। तो हम ये प्रेफर करेंगे स्टूडेंट जिसको एयरबॉर्न डिजीज़ हैं कि वो ऐसी जगह पे ना रहे जहाँ पर क्राउडेड है, जहाँ पर एरिया क्राउडेड है। ओके, क्राउडेड एरिया में ना जाए या वहाँ ना रहे। ओके, नेक्स्ट इज़ वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ के केस में हम करेंगे, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पर्सन है जिसको इन्फेक्शन है स्टूडेंट, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने से भी वी कैन मिनिमाइज और रिड्यूस द इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज़। जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं स्टूडेंट, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन इन्वायरमेंट। जैसे वेक्टर, हम मॉस्कीटो का एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। मॉस्कीटो के केस में मलेरिया है जो डिजीज़, मलेरिया डिजीज़ का जो मेन वेक्टर है स्टूडेंट, वो हमारा वेक्टर जो है हमारा वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम उसको कॉज करता है और जो आप मॉस्कीटो है वो स्प्रेड करता है। ओके, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर लेंगे स्टूडेंट, तो वहाँ पर मॉस्कीटो की ब्रीडिंग नहीं होगी। मॉस्कीटो की ब्रीडिंग नहीं होगी तो मॉस्कीटो जब नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन को मलेरिया है, तो वो मलेरिया को जो स्प्रेड कर रहा है वो मॉस्कीटो अगर वहाँ पर नहीं होगा, क्लीन इन्वायरमेंट हो जाएगा, मॉस्कीटो इज़ नॉट अवेलेबल देयर, तो हाउ दिस डिजीज़ इज़ स्प्रेड। तो बाय मेकिंग आवर नियर बाई सराउंडिंग क्लीन, वी कैन prevent this vector borne disease. Okay, these all are the general way of prevention. ये जनरल वे हैं स्टूडेंट, ये बिना हम डॉक्टर की सलाह के हम खुद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन क्या है स्टूडेंट? किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्पेसिफिक वे में अगर प्रिवेंशन की बात करी जाए, उसके लिए हमें इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा। इम्यूनाइजेशन करने का मतलब हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी। ओके, हमें उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन लेनी पड़ेगी, तभी वो इन्फेक्शन डिजीज़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, वैक्सीन क्या होते हैं स्टूडेंट? वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीन जो होते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उस इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट। ओके, कुछ वैक्सीन के नाम है स्टूडेंट, BCG, DPT, MMR, OPV। ये सभी ये सभी जितने भी वैक्सीन है स्टूडेंट, ये सभी वैक्सीन गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हैं। यानी कि जब भी एक न्यूली बॉर्न बच्चा होता है स्टूडेंट, उस समय गवर्नमेंट अपने जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो गवर्नमेंट का है स्टूडेंट, गवर्नमेंट बच्चों को ये सभी वैक्सीन उनकी बॉडी में इंजेक्ट करती है। जैसे BCG वैक्सीन है स्टूडेंट, ये ट्यूबरक्लोसिस नाम की जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को दिया जाता है। ओके, DPT वैक्सीन जो है स्टूडेंट, इट इज़ डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। ये जो वैक्सीन है स्टूडेंट 5 साल तक बच्चे को दिया जा सकता है, 5 साल तक की एज से पहले इसको दे देते हैं, ये भी गवर्नमेंट शेड्यूल में आता है। ओके, नेक्स्ट इज़ MMR स्टूडेंट, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ये तीनों डिजीज़ के अगेंस्ट ये वैक्सीन दिया जाता है स्टूडेंट, और ये 9 मंथ टू 18 मंथ। तो जो MMR वैक्सीन है स्टूडेंट, MMR वैक्सीन जो है वो मीजल्स, मम्स और रूबेला, इन 3 डिजीज़ के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को दिया जाता है। 9 मंथ से लेकर के 18 मंथ के बीच में इसको दिया जाता है। 9 मंथ में भी देते हैं और दूसरी डोज इसकी 18 मंथ में देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ OPV। OPV का फुल फॉर्म है स्टूडेंट,
ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। पल्स पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम आप जानते होंगे स्टूडेंट, आज हमारे देश में, इंडिया में कोई भी बच्चा, हमारे देश में जो पोलियो डिजीज़ है स्टूडेंट पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गई है। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पोलियो हमने पल्स पोलियो अभियान के जरिए कर दिया है। आज किसी भी बच्चे को पोलियो, जिनको पहले था उनको तो है, लेकिन बट जो नए बच्चे बॉर्न हो रहे हैं स्टूडेंट, उनको किसी को पोलियो अब नहीं होता। ऑलमोस्ट मोर देन 99.99% पोलियो इरेडिकेट हो चुका है हमारे देश से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गवर्नमेंट का ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट, पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है स्टूडेंट, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ओके, तो ये जितनी भी वैक्सीन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्टूडेंट, ये दीज ऑल वैक्सीन आर कम्स अंडर गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और प्रोग्राम। गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ये इंक्लूड है। गवर्नमेंट बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ और 5 साल तक बच्चे को ये सब चीज़ें, ये सब वैक्सीन देती है, जिससे कि बच्चा इन डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट कर ले और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, आवर बॉडी हैज़ इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का एक खुद का इम्यून सिस्टम है स्टूडेंट, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। व्हेन दिस सिस्टम फर्स्ट सी द इन्फेक्शियस माइक्रोब, जब हमारा ये जो सिस्टम है स्टूडेंट, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस माइक्रोब पहली बार आता है, उसको देखता है स्टूडेंट, इट किल्स द माइक्रोब, ये माइक्रोब्स को किल कर देता है एंड रिमेंबर इट। लेकिन किल करने के बाद ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है स्टूडेंट ये इसको भूल जाता है, ये इसको याद रखता है और उसको रिमेंबर करता है, याद करता है। सो इफ़ द माइक्रोब्स एंटर द बॉडी नेक्स्ट टाइम, जब ये माइक्रोब, इस डिजीज़ का माइक्रोब दोबारा हमारी बॉडी में कभी आता है स्टूडेंट, तो उस समय हमारी बॉडी तुरंत विग्रसली रिस्पॉन्ड करती है और तुरंत उसके अगेंस्ट जो है वर्क करती है, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी को उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिजीज़ पहले बॉडी में हुई है, तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट अपने अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बना ली हैं। जैसे ही वो बॉडी डिजीज़ दोबारा आई, तो जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है स्टूडेंट, इम्यून सिस्टम ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया और उस डिजीज़ को पहचान लिया और तुरंत उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्या हुए, जनरेट कर दिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्यूनाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट इस चैप्टर का। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड पैथोजन, किसी की बॉडी में वीक जो होते हैं, किसी भी डिजीज़ के पैथोजेंस को एंटर करना, वीक पैथोजेंस को एंटर करना, इनिशियल स्टेज के जो पैथोजेंस होते हैं उनको एंटर करना इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, उस होस्ट की बॉडी में एंटर करना। और क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही हम उस होस्ट की बॉडी में इन पैथोजेंस को एंटर करते हैं, वीक पैथोजेंस को एंटर करते हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके, एंड द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और वो जो बॉडी है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेता है। जो भी बाहर से हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं स्टूडेंट, इन्फेक्शियस डिजीज़ के एजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीजेंस, उन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। ओके, उन एंटीजेंस के अगेंस्ट जब इम्यून सिस्टम उनको पहचानता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेता है, एंटीजेंस को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेता है। ओके, अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज़। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है स्टूडेंट, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा लेता है। ओके, आज आप देख रहे हैं स्टूडेंट, कोविड-19 एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके चलते आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं। तो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में आप देखिए, ये एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरल इन्फेक्शन है ये। ओके, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ओके, तो इस इन्फेक्शन के लिए एक ही चीज़ काम करेगी, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन काम करेगा। अगर इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन नहीं बनेगा जब तक, तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह काम नहीं कर सकती। ओके, तो गवर्नमेंट एजेंसीज पूरे वर्ल्ड में इस पेंडेमिक के लिए इम्यूनाइजेशन, आपके जो वैक्सीन है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके,
हो रहा है बट बहुत ही धीरे हो रहा है। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और एजेंसीज़ की ये काम जल्दी जल्दी हो, बट बहुत मुश्किल है इस काम को करना। फिर भी गवर्नमेंट अपना 100% इसमें दे रही है और हो सकता है जल्दी से इसका वैक्सीन मार्केट में आ जाए, सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, वैक्सीन दे दिया जाए। उसके बाद सभी लोग नॉर्मल पहले की तरह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ड्यूटीज़ में, ऑफिसेज में जा पाएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। Hope you understand, student, all these concept discussed in this video. If you have any query regarding this, you can ask in the comment section. Okay, thank you.